मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम एसआरएस पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे द एसआरएस डॉक्यूमेंट यूजली कंटेन्स ऑल द यूज़र रिक्वायरमेंट इन ए स्ट्रक्चर थ्रू ए इनफॉर्मल फॉर्म। एसआरएस क्या होता है कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूजली ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट पीपल नीड द एसआरएस डॉक्यूमेंट फॉर वेरी डिफरेंट पर्पज़। ओके फ्रेंड्स, एसआरएस के लिए हमें इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ यूज़र ऑफ द एसआरएस डॉक्यूमेंट एंड नीड फॉर द यूज़ आर। हमें क्या क्या नीड है ये हम देखेंगे। यूज़र ऑफ द एसआरएस मतलब हमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है। कस्टमर एंड मार्केटिंग पर्सनल। कस्टमर एंड मार्केटिंग पर्सनल में क्या होगा कि हमें कस्टमर से रिक्वायरमेंट का पता करना होगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। दिस स्केल होल्डर नीड टू रेफर टू द SRS document to ensure that the system are described in the document will meet their needs। मतलब हमें उनकी नीड्स के बारे में पता करना होगा उनसे मिलकर। रिमेंबर, याद रखना, that the customer may not be user of the software but may be some of the employee or designated by the user। The marketing personnel need to understand the requirement that they can explain to the customer। Next है सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या होता है? द सॉफ्टवेयर डेवलपर जो हमारा तैयार करके देगा सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर डेवलपर रेफर टू द एसआरएस डॉक्यूमेंट्स टू मेक श्योर दैट दे आर डेवलपिंग एग्जैक्टली व्हाट वी रिक्वायर। हमें क्या क्या रिक्वायर है बाय द कस्टमर, मतलब कस्टमर को क्या क्या हमें रिक्वायर है वो सब सॉफ्टवेयर डेवलपर तैयार करके देगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट इंजीनियरिंग। द टेक्स्ट इंजीनियर यूज द एसआरएस डॉक्यूमेंट टू अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी एंड बेस ऑन द राइट द टेस्ट केस टू वैलिडेट इट्स वर्किंग। मतलब कि टेस्ट इंजीनियर टेस्ट करेगा जो हमें जो ये डेवलपर सॉफ्टवेयर डेवलपर है ये हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करके देंगे, उसका टेस्ट होगा। दे नीड दैट द रिक्वायरमेंट फंक्शनैलिटी शुड बी क्लियरली डिस्क्राइब। जो हमें मतलब कि चाहिए था, हमें नीड था, वो क्या हमें मिल गया है, इसका हमें टेस्ट करके देंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है यूज़र डॉक्यूमेंटेशन राइटर और प्रोजेक्ट मैनेजर। यूज़र डॉक्यूमेंट राइटर में क्या होगा? द यूज़र डॉक्यूमेंट राइटर दे नीड टू रीड द एसआरएस डॉक्यूमेंट्स टू इंश्योर दैट द अंडरस्टैंड द फीचर। मतलब कि यूज़र अपना डॉक्यूमेंटेशन क्या करेगा, उसे ढंग से पढ़ेगा कि हमें वो चीज़ मिल गई है या नहीं मिली। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर रेफर टू द एसआरएस डॉक्यूमेंट्स टू इंश्योर दैट दे कैन एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब हमें क्या क्या कॉस्ट, कितनी कॉस्ट आएगी, क्या कॉस्ट है, ये सब हमें प्रोजेक्ट मैनेजर बताएगा। नेक्स्ट है मेंटेनेंस इंजीनियर। द एसआरएस डॉक्यूमेंट्स हेल्प द मेंटेनेंस, कि हमें जो सॉफ्टवेयर को डेवलप तो कर दिया लेकिन फ्यूचर में उसका अप टू डेट करना है, अपडेट करना है, इसके लिए हमें उसकी मेंटेनेंस इंजीनियरिंग भी चाहिए होगी। ओके, ए क्लियर नॉलेज ऑफ द फंक्शनैलिटी कैन हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द डिज़ाइन एंड कोड। कि हमें उसके कोड के बारे में बिल्कुल नॉलेज, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे हम क्या करें, जो फ्यूचर में कोई भी उसको अपडेट करेगा उसको क्लियरेंस हो, उसको पूरी समझ आ जाए। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक कंटेंट्स ऑफ द एसआरएस। कि एसआरएस में क्या क्या कंटेंट्स हैं। कैटेगरी हम 11 कंटेंट्स पढ़ेंगे।
कि हम SRS बनाने के लिए हमें क्या क्या 11 कंटेंट्स मतलब पता होने चाहिए। सबसे पहले हम कैटेगरी बनाएंगे। कोई भी हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, पहले उसकी कैटेगरी बनती है, व्हाट काइंड ऑफ द सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर किस टाइप का है, डेस्कटॉप टाइप, वेब, एंड्रॉयड, इस टाइप से हमें उसकी सबसे पहले कैटेगरी बतानी होती है। नेक्स्ट है पर्पस, जो हमने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है उसका पर्पस क्या है, उसके बारे में डिस्क्राइब करना। और नेक्स्ट है स्कोप, व्हाट इज़ द एरिया इट कवरिंग, व्हाट इज़ इट्स रेंज, टू व्हाट लिमिट इट विल हेल्प यू। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन, डिफाइन द existing system and purpose system, advantage, functional requirement, non functional requirement और सॉफ्टवेयर टूल्स, सॉफ्टवेयर मतलब में क्या क्या टूल्स हैं, डिप्लॉयमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम, प्रोसीजर, ये जो हमें इन्वायरमेंट के लिए नीड होगी। नेक्स्ट है हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन की हार्डवेयर, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क। फिर लास्ट में है गैंट चार्ट, मतलब शेड्यूल कैसे करेंगे उस